व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट नंबर 1 और नई कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग देखने वाले हैं कि ये क्या है। अच्छा, मैं हर क्लास में जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो मैं एक चीज पूछती हूँ आपसे कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं। आप बोलोगे कि मैम हम कर रहे हैं क्या, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह एक ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, हम वैसी ही एक इंटेलिजेंस बना रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वो हम बनाएंगे, मैन मेड होगी, तो वो नेचुरल ना होकर के वो आर्टिफिशियल होगी, है ना। तो हम क्या बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अच्छा, अब एक बार अपने ब्रेन को देखो। मुझे मेरे ब्रेन जैसा ब्रेन बनाना है तो पहले मुझे मेरे ब्रेन को समझना पड़ेगा कि मेरा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। आप खुद देखो, अगर मैं तो इसको हमेशा एक मतलब छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से मुझे मतलब खुद भी समझ में आता है, और शायद आप भी इस चीज से समझ जाते होंगे कि छोटा बच्चा मेरे सामने आया, वो छोटे बच्चे को मैं एज ए मशीन समझती हूँ, या एक मशीन को एज ए छोटा बच्चा समझती हूँ, क्योंकि मशीन में मुझे डेटा डालना है, वैसे ही उस छोटे बच्चे के माइंड में मुझे डेटा डालना है ना। अब हमने उसको कुछ चीजें सिखाई, है ना। अब मैंने उसको समझाया कि भाई बेटा, बाहर जितने भी लोग मिलते हैं ना, तो उनसे टॉफी नहीं लेते, या कोई ऐसे खाने की चीज है जो नहीं लेते, है ना। तो यस, अब वो बच्चा जो है ये सीख गया चीज कि मुझे किसी भी और से, मतलब मेरे अलावा किसी भी और से खाने की चीज नहीं लेनी। अब वो मान लो गली में है और उसके कोई दादाजी या कोई उसकी मौसी या कोई ऐसा शख्स आया और उसको टॉफी दी। अब उसको वो चीज याद आई कि अच्छा, मेरे को तो बोला था कि घर के बाहर किसी से भी कोई खाने की चीज है जो नहीं लेनी। अब वो डिनाई कर रहा है कि मेरे को नहीं लेनी है ना। अब फिर उसको समझ में आता है, जब आता है वापस तो मैं उसको समझाती हूँ कि नहीं, अगर इन लोगों में से कोई तुम्हें बाहर खाने की चीज दे तो उनसे खा सकते हो, बट अदरवाइज किसी और से मत खा, है ना। तो अब उसने उस चीज से सीखा होगा, और अगली बार कभी कोई उसका अपना जब आया होगा, खाने की चीज ले ली होगी उसने उससे, है ना। तो मतलब उसने अपनी पास्ट वाली चीजों से कुछ सीखा और समझा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कोई डिसाइड है जो कर रहा है, डिसीजन है जो ले रहा है ना। ये तो एक बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया था। सुबह से लेके शाम तक हम न जाने ऐसी कितनी सारी चीजों के साथ डील करते हैं। कहते हैं ना, गलतियों से इंसान सीखता है, तो वो वही चीज है ना। हमारे पास्ट में कुछ हुआ, हमने उससे कुछ सीखा, एंड देन हमने आगे उसको कुछ डिसाइड जो किया। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, और कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि मान लो मेरे सामने कोई मैथ्स की प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई साइंस का कोई ऐसा सवाल आ गया, तो मुझे उसमें काफी टाइम है जो लग रहा है, मतलब दिमाग बहुत है जो लगाना पड़ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। और कई बार होता है कि चक्के पटके से वो चीज है जो सॉल्व हो जाती है, ज्यादा माइंड उसमें खपती नहीं करनी पड़ती है ना। तो अब मुझे उसको लेयर्स बाय लेयर सोचना पड़ रहा है कि अच्छा ऐसा हो गया तो रीजनिंग लगानी पड़ रही है, मतलब उसके अंदर, है ना, दिमाग की सारी परतें हैं जो मुझे उसके अंदर खोलनी पड़ रही है ना। कई बार हम सवाल सॉल्व करके उठ जाते हैं, अरे यार यहाँ है जो मेरा आज दिमाग खुला, आज दिमाग की परतें जो मेरी खुली कि यार मुझे अब समझ में आई ये वाली चीज। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं कि हम कैसे गलतियों से सीखते हैं, और कहाँ है कोई ऐसी चीज आती है जो हमें बहुत सारा दिमाग है जो लगाना होता है। मैं एक्चुअली में सारा आपका फोकस लेके जाना चाह रही हूँ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ, क्योंकि यही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होते हैं। चलिए, अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने शुरू से लेके अब तक एक चीज को बार बार पढ़ा कि मशीन सोचती है, सोचती है, सोचती है। एक्चुअल में हम बोल तो रहे हैं कि मशीन सोच रही है, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, वो कैलकुलेशन कर रही है। ठीक है, अब जैसे मेरे सामने रोबोट आया, मैंने उसको कहा कि भाई हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर। अब उसने क्या किया होगा, मतलब मैं उसको अगर एज ए इंडिविजुअल देखूंगी तो मैं सोचूंगी कि वो सोच रहा है और मुझे बता, अंदर वो कोई कैलकुलेशन कर रहा होगा, अपना डेटा देख रहा होगा, उस डेटा में उसको पता चला कि भाई ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है और मुझे उसने आंसर किया। कैलकुलेशन करी है ना उसने अपने माइंड के अंदर, बिकॉज ही इज नॉट अ ह्यूमन, है ना। वो जो रोबोट है वो ह्यूमन नहीं है, वो ही शी नहीं है, वो इट है ना। वो ह्यूमन नहीं है, वो एक मशीन है। तो मशीन कैसे सोच सकती है, मशीन कैलकुलेट करेगी। हम उसको बोलने में बोलते हैं कि हाँ, कि ये जो है मशीन हमारी जो है सोच रही है, बट एक्चुअल में इट्स कैलकुलेटिंग द डेटा। ठीक है, चलिए, अब ये मुझे समझ में आई। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले में कुछ नहीं कर सकती, इसके दो पार्ट्स हैं, या फिर आप कह लो कि इसी के अंदर ही दो पार्ट्स कह लो, या इसके अंदर ही आपके पास मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग।
तो वी कैन से दैट कि क्या ये सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग? तो बिल्कुल, क्योंकि हम एक परफेक्ट ह्यूमन की तरह एक परफेक्ट मशीन बना रहे हैं, परफेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, है ना? रूल बेस्ड नहीं बना रहे कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना, ऐसा हुआ तो ऐसा करना। वी आर ट्राइंग टू मेक द मशीन नेचुरल, although it will be artificial, but we are trying to make similar नेचुरल इंटेलिजेंस के जैसा बना रहे। तो मैंने कहा था ना, जैसे हमने गलतियों से सीखा, वो छोटा बच्चा गलती से सीख रहा है और आगे उसको एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वी एग्जैक्टली वांट कि हमारी भी मशीन ऐसे ही करे। ठीक है, तो ये इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप ऐसी मशीन्स बनाओगे तो आप मशीन लर्निंग भी वहां पर यूज करोगे। Subset of artificial intelligence which enables machine to improve at task with experience। हमें तो experience होते हैं, लेकिन मशीन को वो डेटा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वो डिसाइड करेगी कि अच्छा अब क्या करना और अब क्या नहीं करना। The intention of machine learning is to enable machines to learn by themselves using the provided data and make accurate predictions, decisions। यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। एज इट्स नेम सेज, जो डेटा हमने अपनी मशीन को दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आगे चीजें हैं जो डिसाइड करे। हो सकता है उसका प्रिडिक्शन, उसका डिसीजन गलत हो, अब उसको समझ आई, पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर वो आगे अगर ऐसी सेम सिचुएशन बनती है तो वो और कैलकुलेट करेगी और एक्यूरेट बनाने की कोशिश है जो करेगी अपने डिसीजन। समझो यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू कॉपी आवर माइंड। ठीक है, तो हम गलतियों से सीख रहे हैं सेम एज हम मशीन भी बना रहे हैं। सो एआई दैट लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक, हम बात करें मशीन लर्निंग की। कहाँ कहाँ हमने इसको आज तक देखा होगा? हम नेटफ्लिक्स पर, यूट्यूब पर जो रिकमेंडेशंस देख रहे होते हैं, हम वर्चुअल असिस्टेंट सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं, स्पैम फिल्टर, ये जो हमारे जीमेल पर स्पैमिंग वपैमिंग वाले मैसेज आते हैं तो वो अलग स्पैम में चले जाते हैं, इनबॉक्स वाले अलग इनबॉक्स में जाते हैं, है ना? तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट, मैंने कोई स्पेलिंग डाली अब वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई, ये सारे इसी के एग्जांपल्स हैं। इमेजेस, फेस रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ऑटोनॉमियस व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह के अंदर भी ये यूज में आती है व्हाट मशीन लर्निंग। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रैफिक के अंदर भी, है ना? तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर जो है ज्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पर कम है। तो इस तरीके से हमें जो है हमारी मतलब मशीन है वो लर्न करके अपने डेटा से हमें आंसर है जो कर रही होती है। हमने पास्ट में कुछ और सर्च किया होता, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो हमें रेकमेंड कर रही होती कि अच्छा अभी आप ऐसे सर्च करो, है ना? गूगल पर हम काफी बार एक ही वर्ड लिखते हैं तो जो यूजर्स ने ज्यादा सर्च किया होता तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड द रिकमेंडेशन, है ना? ये सब इसी के एग्जाम्पल्स है। अब हम बात करते हैं उसी के अंदर एक और आता है विच इज व्हाट डीप लर्निंग। यहाँ पर हम डीप लर्निंग के अंदर हमारे ब्रेन को एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं। देखो इतने से तो बात नहीं चलेगी कि हम पुरानी गलतियों से सीखे और हमने आगे डिसाइड किया, इतने से बात नहीं चलेगी। बात तब चलेगी जब वो वाला एग्जाम्पल आएगा आपका कि भाई आज हमने मैथ्स की कोई ऐसी कैलकुलेशन के अंदर फंस गए जहाँ पूरे दिमाग के पर्दे खुल गए, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, उस कैलकुलेशन को, उस सवाल को, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, है ना? पढ़ते हैं। अब हम कितनी डीप अर्थ तक जाते हैं और उसको सॉल्व कर पाते हैं तो ये प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना? तो हमारा कितना दिमाग इसके अंदर लगा है। जब हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स हम अगर यही चीज मशीन से करा रहे होते तो हमारी मशीन डीप लर्निंग कंसेप्ट का यूज है जो कर रही है। ठीक है, तो मतलब हम ब्रेन को ही एक तरीके से कॉपी करें। ये जो फंडा है ना ये लिया गया हमारे ब्रेन के कंसेप्ट से, क्योंकि ऑल्दो अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, तो हमें आर्टिफिशियल चीज बनाने के लिए पहले ओरिजिनल को देखना पड़ेगा। हम ओरिजिनल का कॉपी पेस्ट है जो कर रहे हैं। तो ओरिजिनल जिस कंसेप्ट पर काम कर रहा है माइंड, हम वही कंसेप्ट आर्टिफिशियल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उसी को डीप लर्निंग है जो यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इट यूजेस फेक ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स, जैसे हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वैसे इसके अंदर भी न्यूरॉन्स को क्रिएट है, जो वो वाले नहीं जो हमारे माइंड के अंदर है, इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू, एल्गोस के थ्रू नोड्स को क्रिएट है जो किया गया है। वो कंसेप्ट इसमें कॉपी पेस्ट है जो हो रहा है न्यूरॉन्स वाला, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे ह्यूमंस करते हैं नेचुरली, कोई सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी चीज आ गई कि अब आपको ऐसे
तो परतों बाय परतें हम अंदर डिसाइड है जो कर रहे होते हैं। कई बार काफी टाइम लगता है उस डिसीजन को लेने में। हम हर एस्पेक्ट से उसको सोचते हैं, कभी कॉपी में लिख करके, कभी 50 बंदों से पूछ करके हम उस चीज को डिसाइड कर रहे होते हैं, है ना। तो मतलब एक तरीके से मशीन लर्निंग का ही एक स्मार्टर सिबलिंग है। तो अगर हम एक परफेक्ट मशीन बना रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम उसमें मशीन लर्निंग भी यूज करेंगे, हम उसमें डीप लर्निंग भी है जो यूज करेंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग को ही और परफेक्ट और बेहतर बनाता है डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। ठीक है, कैन हैंडल मेसी डेटा, इमेजेस, स्पीच। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, इसके अंदर तो ऑब्वियसली डीप लर्निंग वाली परत है जो यूज हुई होगी, है ना। हम अगर गाड़ी चला रहे होते तो ऑफ कोर्स हमें हमारा दिमाग है जो सामने रखना, मतलब आंखें जो सामने रखनी होंगी और दिमाग से हमें एकदम खुला रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं और सोच सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि इतने टाइम पर ड्राइविंग कर करके हम नेचुरल हो चुके होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमें सड़क पर, और आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई इतने साल आप ड्राइविंग कर रहे हो तो अब आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग तो हमें हर वक्त रोड पर ही रखना होगा ना, है ना। तो अब देखो क्या है डीप लर्निंग का जो कंसेप्ट है। डीप लर्निंग इज लाइक अ स्मार्ट कंप्यूटर ब्रेन इंस्पायर्ड बाय हाउ आवर ओन ब्रेन वर्क। Ultimately, we are trying to copy our brain. Do not forget this thing. Instead of one layer of thinking, it has many layers, just like our brain's neuron network. हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन नेटवर्क जैसे काम करता है ना, वैसे ही हम ये नेटवर्क यहाँ पर डीप लर्निंग के अंदर कंसेप्ट है जो इस नेटवर्क का फॉलो करते हैं। We call it deep neural network. It helps computer to learn and make decisions in really smarter way, smart way. It's like having a super clever computer brain with lots of layer working together. जैसे एक मैंने अपना ही एक एग्जांपल बनाया कि कार आ रही है, रास्ते में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पत्थर से भिड़के कार सेल्फ ड्राइविंग थी और भिड़ गई और उल्टी पुल्टी हो गई, है ना। अब क्या है, इसमें मशीन लर्निंग का कंसेप्ट भी यूज हुआ होगा। ठीक है, मतलब हर परत से सोचा गया होगा। हो सकता है यहाँ पर अगली बार आए तो भाई पत्थर ना हो, और हो सकता है हो, अब पता है कि पत्थर पड़े हैं तो आपको इधर की साइड ऐसे ट्रेन किया जाता है मशीन को। ठीक है, अब देखो इनपुट हुआ, यहाँ पर डॉग आया, ठीक है। अब एक तो ये तो हो गया कि भाई ऐसे ही आपका क्लासिफिकेशन हुआ और ठीक है, लेकिन यहाँ पर डीप लर्निंग के अंदर अलग अलग आप कह लो कि जो है अंदर एल्गोरिदम्स हैं, और वो क्लासिफाई करके और कैसे न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट आंसर है जो आपको बताएगी कि हाँ ये डॉग है या नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे ये उल्टी पुल्टी एक डॉग या कैट जो भी है, तो मेरे दिमाग को भी नहीं पता चल रहा कि क्या है ना। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अरे मैम देखो ये तो वो डॉग है, हाँ मेरे को भी लग रहा है अब, है ना। ओके, तो यस मेरे दिमाग को भी देखो टाइम लग रहा है, ऐसे फोटो ही अजीब सी है, तो मशीन के सामने आप ये फोटो लेके जाओगे, भाई मशीन से पूछोगे। अब हर परत बाय परत, इसमें परतें होती है, इनपुट लेयर होती है, फिर बीच में एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, और फिर आउटपुट फाइनल एक आउटपुट आता है एंड इट इज सेइंग कि ये डॉग है। ठीक है, तो ऐसे परत बाय परत आपके आंसर्स हैं जो सॉल्व होते हैं। जैसे रीजनिंग वाले कुछ सवाल नहीं होते, कितना दिमाग लगता है उसके अंदर, है ना। तो हमारे अंदर न्यूरॉन्स हमारे काम कर रहे होते हैं माइंड के अंदर, है ना। तो वो हमें आखिरकार एक डिसीजन है जो ला करके देते कि भाई ये है। वही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो है जो हो रहा है। मतलब इट्स लाइक कि जैसे मैं अगर इसको बड़े ही ब्रॉड वे में इसको समझूं, तो डीप लर्निंग मतलब बहुत सारी बुक्स से आपने पढ़ करके आप एक आंसर कर रहे हो, है ना। एक तो हमने एक ही बुक से पढ़ा और आपको जवाब है जो दे दिया कि भाई ये। लेकिन डीप लर्निंग मतलब इतनी सारी बुक से आप पढ़ करके एक आपको आंसर है जो मिल रहा है ना। मैंने मान लो एक टॉपिक है, मुझे जानना है, मान लीजिए यही न्यूरल नेटवर्क के बारे में ही जानना है ना। एक तो एक बुक से आकर के आपको आंसर दे दिया, और एक कितनी बुक से कंसेप्ट पढ़ पढ़ के अब वो पक्का हो चुका होगा, है ना। और फिर वो आपको आंसर है जो करेगा। तो परफेक्ट आंसर किससे होगा, ऑफकोर्स इससे होगा, बजाय कि इससे। तो आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो। यहाँ कोई रटी रटाई कोई फिक्स नहीं है कि एक बुक में लिखा है तो वो आपका हो गया। यहाँ क्या है, पूरा एकदम प्रोसेस हो रहा है आपकी अलगो परत बाय परत, फिर आपको डिसीजन है जो दे रही है। तो ये आपकी बुक का ही, एनसीईआरटी का ही जो है एक एग्जाम्पल। एक सेकेंड रुकिए, लेट मी चेंज द पेन कलर। इसमें क्या होता है कि एक इनपुट लेयर होती है, फिर देखो बीच में ये आपकी अलग अलग नोट्स है जो मल्टीपल हिडन लेयर्स होती है, फिर फाइनल आपके पास एक आउटपुट आ रहा होता है। ये जरूरी नहीं है कि इतनी ही होती है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। कई बार प्रॉब्लम इतनी ज्यादा डीप होती है कि बहुत सारी और भी लेयर्स लगती है। कई बार है कि दो ही लेयर्स में आपका आंसर आ जाता है।
जैसे वही मैथ्स की कितनी गंदी प्रॉब्लम आ गई कि मेरा बहुत टाइम लग गया उसके अंदर। तो मतलब हमने दिमाग की सारी परतों का इस्तेमाल किया होगा उसको सॉल्व करने के लिए, है ना, न्यूरल नेटवर्क में। लेकिन कई बार होता है कि वो जल्दी से सॉल्व हो जाती है, और कई बार आपने देखा होगा सेम प्रॉब्लम आज आई मेरे पास में तो मैंने उसको जल्दी सॉल्व कर लिया, सेम प्रॉब्लम कल आई तो मेरे को टाइम लगता है। इट डिपेंड्स, है ना, नेचुरल चीज है, हमारा उस पर बस नहीं चल रहा है। बट ये यहाँ पर ये जो है वही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, इनपुट आ रहा है प्रॉब्लम के बेसिस पर। अब देखो क्या होता है कि ये जो नोट्स है ना, इसके बाद कहाँ हमारा डिसीजन है जो जाएगा, फिर कौन सी नोड के पास जाएगा, ये एक्चुअली इसमें थ्रेशोल्ड वगैरह बड़ी कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उस बेसिस पर फिर जजमेंट है जो फाइनल में निकलता है। ठीक है, तो ये डीप न्यूरल नेटवर्क का एक पूरा भरा कंसेप्ट है। अब इसमें एनसीईआरटी बाइट्स को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीप लर्निंग इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स कनेक्शन इन ह्यूमन ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन में कनेक्शन होता है, हमारे ब्रेन में जो है ह्यूमन ब्रेन हमारा जैसे न्यूरॉन्स पर काम करता है, डीप लर्निंग भी उसी स्ट्रक्चर से इंस्पायर है। मतलब उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मीन्स कॉपी कैट कर रहे हैं हम अपनी ब्रेन का, है ना। न्यूरल नेटवर्क ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANNS, आर सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड कोर हार्ट एंड कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, हम मशीन लर्निंग को भी परफेक्ट बना रहे हैं तो इसी के थ्रू ये जो बना रहे हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, वहां मशीन लर्निंग भी कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, डीप लर्निंग भी यूज हो रहा है, बट ये सब आता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही है। ठीक है, आर्टिफिशियल के अंदर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। तो ये सारा एक परफेक्ट मशीन जब हमारी बन रही है तो हम इसको एआई मशीन बोलेंगे। ऑफकोर्स आम जनता को थोड़ी ना पता है कि व्हाट इज ANN, है ना, या डीप लर्निंग कंसेप्ट। नो, हमारी ऊपर की परत जो मेन है व्हिच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ नोड लेयर कंटेनिंग इनपुट लेयर, आपकी अंदर की हिडन लेयर्स आती है, मल्टीपल लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स। तो ऐसे जैसे दिमाग की लेयर्स होती हैं हम सोचते हैं, वैसे यहाँ पर भी है जो लेयर बाय लेयर आपके आंसर की जड़ तक है जो पहुंचा जाता है। इफ द आउटपुट ऑफ एनी नोड इज अबव अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, दैट नोड इज एक्टिवेटेड, सेंडिंग डेटा टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द नेटवर्क। जैसे मतलब हम अपने माइंड के अंदर, ऑफकोर्स हम कोई मशीन तो है नहीं, है ना, हमारे माइंड के अंदर तो नेचुरल चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर वो जो कंसेप्ट हम कॉपी कर रहे हैं ना, वहां पर होती है कैलकुलेशंस। ठीक है, जैसे शुरू में एक लाइन थी ना कि मशीन सोचती थोड़ी, मशीन तो कैलकुलेट कर रही होती है ना। तो जो कैलकुलेशन होती है ना, उसमें बड़े कंसेप्ट यूज होते हैं, थ्रेशोल्ड वगैरह निकलता है, फिर उसके बेसिस पर जज किया जाता है कि भाई कौन सी नोड को आपका डेटा है जो भेजा जाएगा। ये बड़ा बड़ा कंसेप्ट यूज होते हैं डीप लर्निंग के अंदर। ठीक है, अब ये कहता है कि आपके पास में अदरवाइज नो डेटा इज पास्ड अलोंग टू द नेक्स्ट लेयर, नो डेटा इज पास टू द नेक्स्ट लेयर। मतलब अगर तो वो थ्रेशोल्ड वाली वैल्यू है जो सही सुई होगी तो वो नेक्स्ट को पहुंच जाती है, अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो नहीं भेजा जाता। ठीक है, तो मतलब ये सारे कंसेप्ट आपके एल्गोज जो है अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फिर आपके पास एक फाइनल आउटपुट है जो पहुंचाती है। अब देखो दोनों के बीच में अंतर क्या है। एज इट्स नेम सेज मशीन लर्निंग, देखो ये इसके अंदर ही आता है, बस इसको परफेक्ट बना रहा है मशीन लर्निंग को, और मशीन लर्निंग परफेक्ट बना रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। मशीन लर्निंग इज ए स्मॉल डेटा सेट फॉर एक्यूरेसी। जहां पर डीप लर्निंग कंसेप्ट नहीं है ना, तो मतलब कहते हैं कि स्मॉल सेट है ना जहां पर, वहां पर तो एक्यूरेसी आ जाएगी, बट जब बड़े सेट ऑफ डेटा के साथ काम करना है तो डीप लर्निंग को साथ में काम करना पड़ेगा। तो वर्क लार्ज सेट पर और ये स्मॉल सेट पर, डिपेंडिंग ऑन लो एंड मशीन, हेविली डिपेंडेंट ऑन हाई एंड मशीन। वही है जहां पर बड़ी मैथ्स की प्रॉब्लम आ गई, दिमाग लगा, जहां पर छोटी प्रॉब्लम थी, चलते चलते हमने उसको सॉल्व कर दिया। ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है। डिवाइड्स द task into subtasks, solve them individually and finally combine the result, solve problems end to end, divides the task into the subtasks, solve them individually and finally combines the result। although ये concept हमारे डीप में भी यूज हो रहा होगा, डीप में ऐसा होता है कि आपका परत बाय परत आपके पास फाइनल आउटपुट है जो आता है। एक सौ सोचा, उसके बाद आपका डिसीजन दूसरी नोड के पास गया, दूसरी चीज से ऐसे करके हमारे पास फाइनल आता है। जरूरी नहीं है कि जितना आपके पास में वहां, और जब डीपली ओके, डिवाइड्स द टास्क इनटू सब टास्क, सॉल्व देम इंडिविजुअली एंड फाइनली कंबाइन द रिजल्ट। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है ना, बेसिकली जो आपने इनपुट दिया है उसको पहले सब के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब सब टास्क के अंदर। जैसे हमने कोई काम कराना है ना,
तो हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जिससे वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई आखिरकार कौन सा टास्क मेरा कितना कंप्लीट हुआ है या मुझे अब आगे क्या करना है। अगर हम अपने बड़े से काम को इसी चंक में डिवाइड कर दे तो दैट इज इजी फॉर अस, है ना। वही यहाँ पर कंसेप्ट है जो फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू एंड जो है आपकी सॉल्व होती है, ठीक है। एंड टू एंड से आप कह सकते हो कि जैसे ये वाला एग्जाम्पल था आपका, है ना। तो इसमें आपके पास प्रॉब्लम आई, आपने इनपुट दिया इनपुट लेयर को। अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पर कुछ कैलकुलेशन होगी और आपकी नेक्स्ट लेयर को आपका डेटा भेजा जाएगा। किसके पास जाना है डेटा ये भी कैलकुलेशन के आधार पर होगा। फिर फाइनली आपका डिसाइड होगा कि और लेयर लगेंगी कि नहीं लगेंगी। दिस डिपेंड्स एज पर हमारी जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पर पता किया जाएगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। देन हमारे पास फाइनली एंड पर हमारे पास एक आंसर है जो फाइनली आ जाएगा कि भाई ये बात हो रही है ना। ठीक है। कहते हैं कि टेक्स लेस टाइम टू ट्रेन, यहाँ पर इतने ज्यादा वक्त टाइम की जरूरत नहीं होती है, यहाँ सोच विचार कुछ ज्यादा होता है, तो यस टाइम लगता है। लेस टाइम टू टेक्स लॉन्गर टाइम, लेस टाइम टू टेस्ट द डेटा, बट यहाँ पर टेस्टिंग टाइम है वो इंक्रीज हो सकता है क्योंकि मशीन को लर्न कराना है हमने। पास्ट मिस्टेक्स को रिमूव करते हुए हम चाहते हैं कि हमारी मशीन हमें फाइनली एक आंसर दे, है ना। तो वो जो है अपनी मशीन लर्निंग, है ना, गलतियों से है जो सीखे, मिस्टेक से सीखे। तो ऑब्वियसली हमें उतना डेटा उसको प्रोवाइड कराना होगा ताकि वो गलतियां जितनी करनी है वो करती जाए टेस्टिंग के अंदर, बट फाइनल जब हमें है तो तब मिस्टेक्स ना करे। तो हर लेवल की गलती है जो कर ले मशीन, तो इसलिए हमें हर लेवल का डेटा हमें उसको देना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में था एनसीईआरटी बाइट्स, यानी कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर डिफरेंस। अब एक आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है कि जैसे आप आगे चल करके एक सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है जिसको आप पढ़ने वाले हो, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर मैं बताती हूँ। पहले उससे देखो क्या है, एक तो मैं क्या कर रही हूँ, मशीन को कह रही हूँ कि भाई मशीन ये वाले तीनों लेबल तुझे लगाने हैं और ये तेरे पास में डेटा है, ठीक है। अब मशीन क्या करेगी, जो मैंने लेबल दे रखे हैं ना उनकी इस तरीके से लेबलिंग करती है, ठीक है। अब कहता है कि भाई आपके पास में ना जितने नंबर ऑफ आप इनपुट ज्यादा दोगे ना उतनी पॉसिबिलिटी आपके पास में ज्यादा होगी कि आपकी मशीन आपको सही आंसर है जो करे, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मायने रखता है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड के अंदर तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज आपने ज्यादा नंबर ऑफ सिचुएशंस को और ऐसी चीजों को आपने हैंडल किया होता है, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा, दैट्स वाई वो एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना। वही चीज आप अपनी मशीन का एक्सपीरियंस कराओगे किससे, डेटा के। जितना ज्यादा आप डेटा दोगे आपकी मशीन उतना ही परफेक्ट आंसर है जो आपको देगी, है ना। अब जैसे आपके पास इसमें आपने कुछ लेबल वेबल नहीं दे रखा, अब ये अपने न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करे, है ना। तो अब अंदर यहाँ पर कैलकुलेशन होगी उस बेसिस पर, उस आधार पर ये कैसे भी कर रही होगी कि भाई जैसे ये बटन बटन है इनको एक कैटेगरी में रख लिया कि भाई ये रिमोट है ना। कुछ मतलब अब यहाँ पर इन्होंने इसको देखा कि अच्छा ये लैपटॉप की कैटेगरी है, ये मोबाइल की कैटेगरी है। तो कई बार डेटा जो आता है ना वो लेबल वाला नहीं आता, अनलेबल्ड डेटा है जो कई बार आता है, ठीक है। तो आपके पास डेटा में लेबल जो है नहीं लगे होते हैं कई बार, तो वो फिर इस तरीके से जो है एल्गोरिदम्स अंदर काम करती है और फिर आपका लेबलिंग है जो करके देती है ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। ये हो सकता है वो साइज हो या हो सकता है वो कलर्स के बेसिस पर कर दे, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास, ठीक है, अब एक और एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, है ना। अब अगर हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, देखो तीनों काम तो एक ही कर रही है ना, कि ये जो मीट की कैटेगरी है इनको जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर कुछ लेबल्स लगे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज लेबल्स आपकी बास्केट में डेटा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास में जो है आपने जितना जैसा इनपुट किया होगा, जिस बेसिस पर जितनी बार आपने मशीन को जितना ज्यादा वास्ट नंबर ऑफ डेटा आपने दिया होगा उस बेसिस पर इसे अंदाजा लगा करके या कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स अंदाजा तो क्या कहेंगे, कैलकुलेशन करके उसकी अलग अलग कैटेगरीज डाली होंगी, है ना। लेकिन डीप लर्निंग में ये जो न्यूरॉन्स का कंसेप्ट है ये यूज हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ उस कंसेप्ट के वो अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अंदर आपका जो है डेटा जो है डिफरेंशिएट हो रहा है और आपकी बास्केट्स में अलग अलग डेटा जो भी है ये जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर हुआ। अब मशीन लर्निंग का सीधा सा कंसेप्ट है कि लर्न एंड मेक डिसीजंस। आपने पास्ट में जो भी डेटा आपने दिया आपकी मशीन उससे सीख रही है और डिसाइड कर रही है। हो सकता है उसका जो डिसीजन हो वो इस बार सही ना हो, तो वो पास्ट मिस्टेक से सीखेगी और आगे डिसीजन है जो उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगी।
तो बेस्ट रहता है कि इसके लिए जितना नंबर ऑफ डेटा हम अपनी मशीन को देते हैं वो उतना ही लर्न करती है। ठीक है। प्रिडिक्शन मूवी प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन पास्ट व्यूइंग हिस्ट्री, उसके बेसिस पर जब हमारे पास आंसर आ रहे होते हैं तो यानी कि मशीन लर्न करके पास्ट से हमें रिकमेंडेशन मुझे दे रही है। डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स जो है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स, उनका इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे ब्रेन में कंसेप्ट फॉलो होता है, सेम कॉपी पेस्ट हो रहा होता है वो कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है। तो परत बाय परत जो है हमारा जो इनपुट दिया है उसके ऊपर काम होता है, एंड देन फाइनली हमारे पास आउटपुट है जो आता है। ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट रहा। अगली क्लास में हम सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री इन्फोर्समेंट लर्निंग है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास बड़े ढंग से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। दोस्तों के साथ में इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाय बाय।